सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना एंड आई प्रोमिस मेटल एंड नॉन मेटल में से बोर्ड में आपको इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, तो ये पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ही पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका बेनिफिट ले सकें। तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो पिछले 2 हमारे पास चैप्टर्स की वीडियोस है आप वो भी जाके अच्छे से देखिए, क्योंकि वो स्पेशली मैंने बनाई जो है वो बोर्ड के बच्चों जो भी अपीयर कर रहे हैं उन्हीं के साथ हैं। एंड प्लस इसमें जो सबसे बेनिफिट है, हमने टॉपिक वाइज पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उसी के बेस पे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो बोर्ड्स की या एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर वगैरह की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी में एक ही वीडियो में पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा पहले मेटल्स। तो जब भी बच्चों से मेटल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, मेटल वो कहते हैं सर लोहा, सर आयरन, सर जी सोनरस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे आवाज़ आती है। ठीक है जी, हार्ड होते हैं, लश्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें बेटा उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कोई मेटल क्या है, तो आपने ये सब कुछ नहीं बताना। सो आपने क्या बताना है, मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स बोलते हैं। जैसे दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, सो दैट्स वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, हमने जनरल M4 मेटल लिया है, N इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कोई मेटल एक भी देता है, कोई दो भी देता है, कोई तीन भी देता है। वो कितने देता है वो आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, जिसको जितने कितने इलेक्ट्रॉन देगा वो आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। ठीक है, जैसे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है जी, एंड मैग्नीशियम हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए हमने जनरल एन लिया हुआ है, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन देता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अब है अबंडेंस, मेटल्स की अबंडेंस। अब अबंडेंस वर्ड का क्या मतलब है राजी, यहाँ पे अबंडेंस मतलब होता है कि नेचर में कोई चीज़ कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, जो चीज़ नेचर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हम बोलेंगे वो ज़्यादा अबंडेंट है, उसकी अबंडेंस क्या है, ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट, अच्छा अर्थ क्रस्ट में बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा 7%, देन आयरन है, फिर उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सिमिलर वे में नॉन मेटल्स है दैट कैन गेन, वो क्या था लूज कर रहे थे, नॉन मेटल्स दैट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इलेक्ट्रॉन आ गया, N4 नॉन मेटल, एन इलेक्ट्रॉन हमने लिए तो एन नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। अब इसकी एग्जांपल है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा ये क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन दो क्यों करता है, वो आपको आगे बताएंगे अगले पार्ट में। ठीक है जो, अब है अबंडेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अर्थ क्रस्ट में ही है नॉन मेटल्स की भी अबंडेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 50%, देन होता है सिलिकॉन 26%, देन फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब बेटा एक चीज़ और आपको याद करनी पड़ेगी, हमारे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं। नॉन मेटल मेटल के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। बट हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, वो तुम्हारे पास नॉन मेटल्स हैं। बेटा मेटल ना होगा क्या हो गया, आयरन ना होगा को हम कौन सा खा रहे हैं उसको पी रहे हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ, आयरन की जगह कोई और चीज़ यूज़ हो जाएगी। ठीक है जी, हम लकड़ी का यूज़ कर लेंगे आयरन की जगह, या किसी और चीज़ का भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, बट अगर मान लो ऑक्सीजन ना होता बेटा सांस नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई भी चीज़ हो तो हम उसके अकॉर्डिंग यही चीज़, मतलब एग्जिस्टेंस के लिए नॉन मेटल ज़रूरी है, चाहे वो नंबर में मेटल से काफ़ी कम हो। ठीक है, अब इनमें एग्जांपल बताया है कि एयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अर्थ में ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, एंड ओशियन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये नॉन मेटल्स है जो हमारे पास आसपास प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं दोबारा आपको बताऊंगा एक बार। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन। इसमें जितनी भी एक्सेप्शंस है आपको जनरली उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे हम मेटल्स को शीट्स की फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल्स की शीट्स होती है बेटा, तभी तो हमारे पास बेटा गाड़ियों का बेस बनता है, गाड़ियों के ऊपर छत बनती है, शीट्स के कारण ही बनती है। ठीक है, एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, वायर्स की फॉर्म में,
वायर बनती है, ठीक है जी। कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स है वो भी सारे पास इसी की होती हैं, मेटल्स की होती है सारी। एंड नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। गोल्ड हमारे पास इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है बेटा कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी हम तार बना सकते हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है बेटा। अब है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर, लेड होता है पुअर कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका लेड है राजे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेप्शन है, सारे के सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स हैं बट कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन की भी एलोट्रोपी फॉर्म्स होती है, चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में करेंगे। तो उसमें से जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, डायमंड वाली कंडक्ट नहीं करती है। हालांकि एक और होता है फुलरी, वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। देन मेटल्स आर लस्चरस, शाइनी अपीयरेंस होती है, ये होता है नॉन लस्चरस। सिर्फ एक आयोडीन है और ग्रेफाइट है जो हमारे पास हल्का सा लस्चरस होते हैं बेटा वहाँ पर, ठीक है, मतलब नॉन लस्चरस है। बाकी आयोडीन हमारे पास लस्चरस होता है, ठीक है जी। ठीक है, आगे ग्रेफाइट आ गया। अब एक्सट्रीमली हार्ड डायमंड, मतलब सारे के सारे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, मतलब कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड हमारे पास हार्ड होता है, बाकी जनरली सॉफ्ट होते हैं। देन हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होते नॉन मेटल्स। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में एक्सेप्ट मर्करी जो कि लिक्विड होता है। अब ये हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकती है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट राजे हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैटिबली मेटल्स लो होता है एक्सेप्ट डायमंड जिसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन उसके बाद डेंसिटी इनकी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। सोनरस, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसी की वजह से बेल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। जो बेल होती है वो हमारे पास मेटल से बनती है, ठीक है। ये तो हमारे पास नॉन सोनरस होते हैं। जनरली ये हमारे पास सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड हमारे येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैनी डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेप्शंस है उस पर आपने ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है बेटा। अब आगे करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं एनसीईआरटी है मेन इसमें। विच प्रॉपर्टी एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेक सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कहता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक वायर्स काम करने के लिए यूज़ होती है, डक्टाइलिटी बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डक्टाइलिटी। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड बॉयलर्स, ठीक है जी। हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट आएगा वैसे मीन, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स है हीट यूज़ होगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, डक्टाइलिटी, ठीक है। विच मेटल फॉयल इज यूज्ड फॉर पैकिंग सम ऑफ द मेडिसिन। ये बेटा कौन सी है, एल्यूमिनियम, ठीक है जी। एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। मेटल्स आर सेड टू बी शाइनी, वाई डू मेटल्स जनरली अपीयर टू बी डल। कहता है मेटल तो हमारे पास शाइनी बोलते हैं बट कहता है जनरली हमारे पास डल क्यों लगते हैं कुछ टाइम के बाद, एंड उनकी ब्राइटनेस को स्टोर करने का क्या तरीका है बेटा। क्यों होता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर जितनी भी गैसेज है, एयर के अंदर जितनी भी गैसेज उसके साथ कंबाइन करते हैं तो लेयर, मतलब मेटल के ऊपर लेयर जम जाती है, या तो ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फाइड की। उसकी वजह से हमारे पास ये डल अपीयरेंस होती है, ठीक है। और इसको रिस्टोर कैसे करते हैं हम बेटा, जो रेगमार हम बोलते हैं, ठीक है जी, सैंड पेपर जिसको बोला जाता है, उससे हम इसको रब करके स्क्रब करके हमारे पास ये चीज़ को ठीक कर सकते हैं, मतलब उसकी शाइनीनेस फिर से दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम टू मेटल्स हुज मेल्टिंग पॉइंट्स आर सो लो दैट दे मेल्ट व्हेन हेल्ड इन अवर हैंड। हाथ में जब भी हम मेटल्स को रखेंगे वो पिघल जाएंगे हाथ की हीट से, ठीक है। वो होता है गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। सीजियम इज ऑल्सो द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचुरल में जो होता है बेटा, नेचुरल में ये होता है, वैसे फ्रेंशियम होता है, ठीक है जी। मैन मेड है बट ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। नेचुरल जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसमें सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल भी और नॉन मेटल भी राजे एक ही है, ब्रोमीन, ठीक है। और मेटल तो आपको पता ही है मरकरी है, ठीक है। इसका आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेलेबल एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल है बट इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर, हमने ऊपर डिस्कस मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये क्या है, लेड है, देखो ये हमारा आपको बोर्ड में भी आया है, ठीक है जी, बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे आएगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन एंड वाटर वाली प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा।
ठीक है, तो ध्यान से देखना है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक होता है, बट जब नॉन मेटल करते हैं तो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि एसिडिक और न्यूट्रल होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेगा, सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ करेगा, पोटाशियम ऑक्साइड भी ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। अब ये बेटा सोडियम और पोटाशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि हम इनको क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन को अवॉइड कराने के लिए एयर के साथ हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक लिथियम एलिमेंट है, इसको भी केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं क्योंकि ये भी रिएक्टिव होता है। ठीक है, दो तो हम जनरली करते हैं, बट तीसरा लिथियम याद रखना है, इसका क्वेश्चन आ जा सकता है घुमा के। ठीक है, सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, एल्कली क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल बेस। एल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बेस, कहता सारे नहीं बट ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होकर हमारे पास एल्कली बनाते हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, तभी एल्कली बना बेटा, एल्कली बेस है। ठीक है, अब आगे है मैग्नीशियम की रिएक्शन। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा, बट जब उसको हम हीट करते हैं वो बर्न करता है एयर में, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कर लिया है। ठीक है, बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है जी, वो मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं तो इसकी ये रिएक्शन है और हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जो कि बेसिक है। ठीक है जी, ये पार्शियली डिजोल्व करता है बेटा, डिजोल्व पार्शियली। ठीक है, पूरा कंप्लीटली नहीं। आगे है बेटा एल्यूमिनियम की रिएक्शन, जब ऑक्सीजन के साथ करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और जिंक जब ऑक्सीजन के साथ करता है जिंक ऑक्साइड बनता है। बोथ आर एम्फोटेरिक, जनरली एम्फोटेरिक का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जनरली मान के चलो 2 साल में एक बार आ जाएगा। ठीक है जी, या 3 साल में 2 बार आ जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के क्वेश्चन के। ठीक है, अब आगे है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, ऊपर मैंने अभी दोनों बताया क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर। बेटा ये तो गलत है बेटा। ठीक है जी, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद एसिड, बेस से भी करेगा बट डज नॉट फॉर्म हमारे पास वाटर। ये तो चलो आगे हम डिस्कस करेंगे जब आपको पता लगेगा कि ये वाटर बनाता है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता बेटा, ये वाटर बनाता है। तो इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, एसिड है, सॉरी एसिड के साथ हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले करेंगे, फिर बेस के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, तो दोनों में सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। याद रखना, NaOH के साथ अलग भी पूछ लेते कौन सा सोल्ट बनता है, तो सोल्ट का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर तो याद ही रहेगा एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम थोड़ा याद करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो सोडियम एल्यूमिनेट याद रखना, NaAlO2। अब बेटा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, और जिंक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होगी, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब आगे कॉपर की रिएक्शन करेंगे। कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कॉपर बर्न ही नहीं करता अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी कर देंगे, बट वो अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता ब्लैक कलर की जब हम उसको हीट करते रहे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो बर्न नहीं करेगा बट उसके ऊपर लेयर बना लेगा। और गोल्ड एंड सिल्वर मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं जितना मर्जी टेम्परेचर हो। अब आगे ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैल्वनाइजिंग एंड एनोडाइजिंग। गैल्वनाइजेशन तो बेटा हमने ऑलरेडी की है। गैल्वनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन मेटल। ठीक है जी, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है बाय एडिंग जिंक मेटल। ठीक है जी, जिंक लेयर चला देते हैं किसको, आयरन को, तो आयरन को प्रोटेक्ट करता है कौन, प्रोटेक्ट करता है जिंक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो अल्टर नहीं होती। ठीक है, जितनी है, बट एनोडाइजिंग में प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एनोडाइजिंग क्या है बेटा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। जनरली ये एल्यूमिनियम को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, जनरली बेटा, वैसे हम और किसी को भी कर सकते हैं, जनरली एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एल्यूमिनियम को हम एनोड में रखते हैं, ठीक है ना, याद कैसे रखना है, ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोड, एनोड बनाते हैं। एंड एनोड पे अगर मैं बात करता तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, एनोड पे क्यों, क्योंकि एनोड बेटा क्या होता है, प्लस होता है, ऑक्सीजन गैस नेगेटिव है, तो कहाँ रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी। एनोड पे ही एल्यूमिनियम है, वो इस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो उसे फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, मतलब उसकी रस्टिंग से, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस बना देता है उसको। ये रेजिस्टेंस टू एवरीडे वियर, डे टू डे लाइफ में रजिस्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कंटैक्ट में आने से, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे फर्दर भी इंप्रूव कर सकते हैं, बाय मेकिंग दी ऑक्साइड लेयर थिकर, उसको ऑक्साइड लेयर को थिकर भी बना सकते हैं। ठीक है। अब तो हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ कर ली। नॉन मेटल जब करता है तो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड वाटर बनाएगा, कार्बन हमारा एसिडिक ऑक्साइड CO2 बनाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सीरीज़ में जब हम रिएक्शंस हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारी मतलब चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले वो चेक करना लाइन वाइज। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हमारे पास आगे बताया CO2 जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, विच इज़ द ओनली मिनरल एसिड विच इज़ वीक, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर आज ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटल जब वाटर के साथ करेंगे, अगर तो हॉट या कोल्ड हो फिर तो हाइड्रोक्साइड बनेगी, बट अगर स्टीम होगी तो बेटा ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। रिलीज दोनों में H2 गैस ही होगी, वो सेम आएगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन कोल्ड के साथ करेगा, कौन हॉट के साथ करेगा। ठीक है जी। अब बेटा वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर। तो वो मैंने आपको याद करवाई है, कटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर रोडी। ठीक है, साथ में नीचे प्लेटिनम लिख दो। ठीक है। अब बेटा यहाँ से जो कटरीना ने कार मतलब का पोटाशियम सोडियम एंड कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर जनरली बोला जाता है, बट बेटा हॉट वाटर एंड स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। दैट मीन्स मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, ऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। एंड उसके बाद जो हमारे पास एल्यूमिनियम जिंक और आयरन है वो बेटा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और लेड से नीचे जितने भी हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी वाटर के ऊपर है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। सोडियम की रिएक्शन है राजे पहले वाटर के साथ। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो वो ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर लेगा। एंड पोटाशियम भी, हमने रिएक्शन इसकी कर ली है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब ये बेटा जब इसकी रिएक्शन होती है, ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है वो उस हाइड्रोजन गैस बर्न करने के बाद वो फायर कैच करा देती है। इतनी ज़्यादा रिएक्शन में एनर्जी होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस करती है जो कि हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है, और इसलिए वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेते हैं। बट कैल्शियम है हमारे पास, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जितनी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है बर्न नहीं करता। इसी की वजह से ये फ्लोट भी करता है। आगे क्वेश्चन भी है इसका, वो हम देखते हैं। एक्सप्लेन वाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर इट्स सरफेस, राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ऊपर आ गई, ये फ्लोट क्यों करता है बेटा। अब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा कि हाइड्रोजन को बर्न कर पाए। अब हाइड्रोजन वही रह जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करता है, कैल्शियम के आसपास क्या करता है, स्टिक हो जाता है, लग जाता है। अब गैस है वो तो डूबेगी नहीं पानी में, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी वाटर में सिंक नहीं करने देगी। ठीक है जी, मतलब डूबने नहीं देगी, तो इसलिए वो हमारे पास फ्लोट करता जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। A substance X which is an oxide of metal is intensively used in cement industry। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अवर बोन्स, हमारे बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम प्रेजेंट होता है। आपका होमवर्क है, आपने मेरे को ये बताना है इनेबल में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंपाउंड बताना, पूरा उसका नाम बताना। ठीक है, कमेंट में बताना। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन विच लेड लिटमस टू ब्लू, मतलब बेसिक हुआ क्योंकि ब्लू आ जाता है। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स कैल्शियम होगा, और जो सीमेंट में यूज़ होता है वो क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है। अब अगला है, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दो इट इज़ अ नॉन मेटल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में ये नॉन मेटल क्या काम कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये इसके दो कारण हैं। पहले जब हम आगे रिएक्शन करेंगे इसके बाद डिल्यूट एसिड के साथ, जो तो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इसलिए जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, बट जितने भी नीचे हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, पहला तो ये चीज़ होगी। अब जो मेन इसका आंसर आपने लिखना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, बिकॉज जस्ट लाइक मेटल्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। मेटल भी H पॉजिटिव बना, मतलब H पॉजिटिव नहीं सॉरी, बट मेटल भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
सो जस्ट लाइक मेटल्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एच पॉजिटिव आयन। सो इसलिए हमारे पास ये चीज़ होती है। ठीक है बेटा, तो आगे करते हैं। अ मेटल ए रिएक्ट्स वोलेंटली विद कोल्ड, वोलेंटली मतलब फास्ट, एंड गैस कैचेज फायर इजीली। ठीक है, इजीली फायर भी कैच कर लेगा। ठीक है जी। अनदर मेटल बी व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, फ्लोट करता है। ठीक है, तो फ्लोट कौन करता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो सबसे रिएक्टिव जो कैच करता है फायर वो सोडियम पोटाशियम। ठीक है जी। फास्ट तो कैल्शियम भी होता है बट वो कैल्शियम भर नहीं होता। ठीक है। द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बट स्टीम के साथ करता। तो जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम हो गया। और जो करता ही नहीं है वो हमारे पास ये सारे हो गए। ठीक है, आगे करेंगे। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा बेटा, और वही स्टीम के साथ भी करेगा। हॉट वाटर के साथ करेगा हाइड्रोक्साइड बना देगा, स्टीम के साथ करेगा ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, बाकी देख लेना। अब आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि स्टीम के साथ ऑक्साइड बनेगा। सिमिलर केस में जिंक ऑक्साइड बनाएगा एंड आयरन भी ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कहते हैं कॉपर को हम हॉट वाटर के साथ टैंक करते हैं, क्यों? क्योंकि हॉट वाटर के साथ बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगी। अब अगर मैं कॉपर से बनाता, कॉपर इज यूज टू मेक, ठीक है जी, क्योंकि कॉपर हमारे पास क्या है, देखिए नीचे ये कॉपर है बेटा, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। आयरन कम रिएक्टिव है, सॉरी कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए अगर मैं आयरन से बनाता हूँ वो क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। बट हमारे पास जो कॉपर है वो हमारे पास क्या करता है, नहीं करता है। सो दैट्स वाई। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। चलो अब आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ। अब आगे बेटा डिल्यूट एसिड के साथ। मेटल जब डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है जी। ये हमारे पास एग्जांपल दी है, सोडियम की, मैग्नीशियम की एग्जांपल है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम की भी सेम एग्जांपल है। अब पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, कहता है एल्यूमिनियम पहले पहले तो स्लोली रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे एनोडाइजिंग भी बताया और भी चीज़ आपको बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है। एनोडाइजिंग तो चलो हम बनवाते हैं बट जनरली भी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमती है। पहले क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिजोल्व होती है एसिड में। जब ये डिजोल्व हो जाएगी उसके बाद जब प्योर मेटल बच गया तब रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, बाद में फास्ट हो जाती है। ठीक है। ऐसे आगे एग्जांपल दी हुई है। जिंक हमारे पास करते हैं तो ये होता है, आयरन करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है। कॉपर जब हमारे पास करता है तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है बेटा। एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमारे पास रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब क्यों होता है बेटा, जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस डिसोल्व होती है, अब नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन? नाइट्रिक एसिड, HNO3। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा किसको, वाटर H2 को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देगा H2 की, और H2 जो बनेगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई। बट फिर भी अगर हम वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, दो मेटल फिर भी ऐसे होते हैं जो कर देते हैं लिबरेट H2 गैस, वो होता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आगे, असर्शन है हाइड्रोजन इज नॉट इवोल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती जब जिंक हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बेटा, 3 metal samples magnesium, aluminium and iron were taken and rubbed with sandpaper. These samples were then put separately in a test tube containing dilute HCl. ठीक है जी। विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वोज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा बेटा कौन होता है, रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे। कटरीना ने कार मांगी, पहले मैग्नीशियम, फिर आल्टो, फिर जेन, फरारी। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मैग्नीशियम, तो इसमें जो होगा बबल्स सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास थर्मामीटर से देख लेंगे। वाई इज दी हाइड्रोजन गैस नॉट इवोल्व मैंने मैटर रिएक्ट विद, क्योंकि हमारे पास वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्मेशन। नेम दी अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी रिएक्शन, नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और मैंने रिएक्शन नीचे लिख दी है, वेरी डिल्यूट के साथ हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं रहे एक्वा रीजिया। इसका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl का रेशियो होती है। दोनों कंसनट्रेट एसिड होते हैं। जनरली तुम्हारी गलती क्या हो सकती है, 3 किसको लेना, 1 किसको लेना। मैं याद कराता हूँ, जिसमें 3 वर्ड्स है, 3 लेटर्स है, वो हमारे पास क्या होगा, उसमें रेशियो 3 आएगी। 3 में 1 जोड़ो
तो हमारे पास एक इधर आ जाएगा, 4 बनता है तो एक इधर, सीधी सीधी सी बात है, एक को याद रखो। HCl में 3 लेटर्स हैं तो 3 आएगा, दूसरे में आ जाएगा 1। ठीक है, हाईली क्रोजिव होता है। अच्छा, ये अकेला अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लें, अगर HCl ले, तो इतना ज़्यादा वो अफेक्टिव नहीं है, बट अगर दोनों की रेशियो लेते हैं इस रेशियो में तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव और अपने अंदर किसी भी मेटल को डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल। क्वेश्चन है, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोज एज ए गोल्ड स्मिथ। अच्छा बेटा, गोल्ड स्मिथ में अगर कोई भी क्वेश्चन आया, अगर उसने बोला उसने एक जादूनी हमारे पास क्या लिया, मैजिक वाटर लिया और उससे हमारे पास शाइनी शाइन आ गई, वो रॉयल वाटर लिया, याद रखना। ठीक है, उसने क्या बोला, इसमें क्या हुआ है कि मतलब एक गोल्ड स्मिथ है, वो कहता है कि मैं हमारे पास क्लीन कर देता हूँ सारे गोल्ड्स को, तो एक लेडी होती है वो कहती है भी हमारे, उसने बैंगल्स दी इसको कि क्लीन कर दे, उसने बैंगल्स तो क्लीन कर दी, तो बैंगल्स जब उसने लिक्विड में डाली तो वो क्लीन होगी, बट उसके बाद उसने देखा उसका जो वेट है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया कि लेडी बाद में क्या होगी, अपसेट होगी। तो आपने डिटेक्टिव का रोल प्ले करना है कि वहाँ पे क्या है, तो आंसर इसका क्या आएगा कि वो जो सोल्यूशन है वो कौन सा होगा बेटा, एक्वारिजिया होगा। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स वो करते नहीं है रिएक्ट। अब है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्ड सोल्यूशन, सोल्ड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन है, तो मोर रिएक्टिव मेटल विल टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है जी, तो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक इसकी जगह ले लेगा। कलर पे ध्यान देना बेटा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ब्लू कलर हमारे पास है, आयरन के साथ करेगा तो ग्रीनिश कलर बन जाएगा, और रेड ब्राउन कलर हमारे पास कॉपर का होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, बाद में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिल्वर जो है वो हमारे पास वाइट डिपॉजिट आ जाएंगे उस पर। ठीक है, आगे है, वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ आयरन टू ऑक्साइड। आयरन टू ऑक्साइड ग्रीनिश होता है, इसमें जिंक ऐड किया तो कलरलेस सोल्यूशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सोल्ड सोल्यूशन, नॉन मेटल्स हमारे पास जब रिएक्ट करते हैं तो अगेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, अब आगे है, मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, क्लोराइड्स बनाते हैं जो कि आयनिक होते हैं। नॉन मेटल जब करते हैं तो क्लोराइड्स बनाते हैं जो कि कोवलेंट होते हैं। ये इसकी एग्जांपल है बेटा, सोडियम क्लोराइड इज आयनिक। आयनिक और कोवलेंट क्या होते हैं बेटा, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल जब करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनाता है कोवलेंट। क्लियर है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनता है जो कि आयनिक होते हैं। जब नॉन मेटल्स करते हैं तो हाइड्राइड बनता है जो कि कोवलेंट होते हैं। दोनों के आगे एग्जांपल्स दी हुई है। अब हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड इज विद H नेगेटिव, याद रखना H नेगेटिव हाइड्राइड होता है। सोडियम हाइड्राइड है, मैंने हमेशा आपको सिखाया हुआ है, आयनिक कंपाउंड में पहले कटायन लिखते हैं बाद में नायन लिखते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस हो गया। तो हाइड्राइड है H नेगेटिव। H नेगेटिव कब आएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है किसी से। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन है, द कलर ऑफ एक्को सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। कहता अब हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, कहता कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने लेड ऐड किया। अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, पहले रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों ने बना लेनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये देखो। ठीक है जी, अब लेड ऊपर है बेटा, कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड विल टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है जी, अब लेड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है जी, टेक्स द प्लेस, तो मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो आगे देखो, कहता ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, हियर सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एम्फोडाइड। कहता है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल की ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होती है, बट कोई मेटल्स ऐसे भी है जो बेसिक एंड एज वेल एज एसिडिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो मतलब एम्फोटेरिक की बात हो रही है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, सम रिएक्ट वोलेंटली वाइल सम डज नॉट रिएक्ट। कहता है उनकी रिएक्शन डिफरेंट है, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट करता है और कोई करता ही नहीं है। कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद एयर। जब कॉपर को एयर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, रिएक्शन हो जाएगी। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम ऑलरेडी पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स कैटेगराइज्ड इन एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड एज वेल एज बेस। पीछे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हो। कंप्लीट करनी है रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रो, क्योंकि वाटर है बेटा, सोडियम ऑक्साइड है बेटा, ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये भी बेसिक होता है, बिकॉज मेटल है ना। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल की ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होती है, तो इसलिए जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन, सॉरी बेस की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे ही है, मेटल है बेटा, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास कंपाउंड बनाएगा।
अब है ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है जी, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है जब हमारे पास गैस सल्फर को रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या होगी बेटा, सल्फर ऑक्साइड है, इसकी सफोकेटिंग सी स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है बेटा। अब ये एसिडिक होता है बट वाटर में ही एसिडिक करेगा। अगर हमारे पास ये विदाउट वाटर है ये न्यूट्रल होगा, विदाउट वाटर ये पीएच का कलर चेंज नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है स्टेट दी नेचर हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा अगर हमारे पास ड्राई है। ठीक है, वैसे हमारे पास अगर मोस्ट हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। वट विल बी दी एक्शन ऑन दिस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि बेटा लिटमस पेपर भी ड्राई है। ठीक है, और वो भी न्यूट्रल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर मोइस्ट लिटमस पेपर होगा, ठीक है, वैन मोइस्ट लिटमस पेपर है तो इसमें मॉइस्चर होगा, तो ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा हमारे पास क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड बनाएगा, एंड बिकॉज ऑफ एसिड ये एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद है बेटा when hydrogen gas is passed over heated copper to oxide copper and steam are formed। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन गैस को हम कॉपर टू ऑक्साइड के साथ में पास करते हैं तो हमारे पास स्टीम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, H2 गैस वाटर गैस है हमारे पास, मतलब स्टीम की फॉर्मेशन होगी। केमिकल रिएक्शन बैलेंस लिखनी है एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज़। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा। अब ऑक्सीडेशन कैसे है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से राजी कॉपर बना, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ नहीं है, तो माइनस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है राजी, रिडक्शन होती है। जहाँ हाइड्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, प्लस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है राजी, ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर है बेटा, एंड जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ये क्या होता है बेटा राजी, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है ये क्या होता है राजी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें दोनों हो रहा है तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रखना प्रोडक्ट पे हाथ रख लेना है। ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है, रिडक्शन जिसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, वो हमेशा हमने रिएक्टेंट में देखना होता है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखते। हमने ये ऐसा नहीं है कि कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में हमने जोड़ दिया तो मतलब तुम लोग बोल दो भी कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होता। होगा बेटा रिएक्टेंट वाले का ही। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो गया। तो पार्ट 2 में मैं करवाऊँगा तो आपको आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स। सिमिलरली उसी के साथ मैं कोवलेंट बॉन्डिंग भी आपको चैप्टर नंबर 3 में ही करवा दूंगा। वैसे जनरली वो चैप्टर नंबर 4 में कराते हैं काफ़ी टीचर्स, बट थोड़ा सा बेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग में तुम लोगों को अगली जो वीडियो होगी पार्ट 2 में आयनिक और कोवलेंट दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो कोई भी डाउट हो बेटा तो अपने वीडियो को 2-3 बार देखो, फिर भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आपका जो भी डाउट्स वगैरह है वहाँ पे करो। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा, बाय बाय, टेक केयर।